से 6 महीने से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली, ये स्थिति है। और केवल यही नहीं, ये बीजेपी का एक और मतलब है। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ करेंगे। जब लोकसभा चुनाव में लोग 10 साल से दुखी थे, उनको हरा दिया, तो बीजेपी ने हर तरह का झूठ बोला। कहा बीजेपी ने कि HKRM के पक्के करेंगे। अब वो पक्के करने की तो दूर की बात है, हटाने लग रहे हैं। दिल्ली वाले हटा दीजिए HKRM वाले। कहा था पीले कार्ड बनवा दिए, हर 3/4 हरियाणा वासी पीले कार्ड में आ गए। 75% हरियाणा के नीचे दिखते हैं। अब पीले कार्ड कटवाने लग रहे हैं कि नहीं कटवाने लग रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को कहा था पक्के कर रहे हैं, करेंगे। अब 6 महीने से सफाई कर्मचारी की तनख्वाह रोक रखी है। बहुत झूठी पार्टी। इसीलिए प्रजातंत्र में बाबा साहब ने कहा था 2 स्तंभ होते हैं प्रजातंत्र के, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। इसीलिए आप भाई 2 इंजन को दे रखे हैं। दिल्ली की सरकार, चंडीगढ़ की सरकार जो कराना होगा ये काम कराएंगे 2 इंजन के, मगर एक इंजन आप विपक्ष को भी दे दो, ताकि अगर ये अपने वायदों से पीछे हटें, किसी के पीले कार्ड काटें या किसी को सफाई कर्मचारी को तनख्वाह ना दें, और या ये भ्रष्टाचार करें, कहीं खजूर के पेड़ में भ्रष्टाचार करें या कहीं और भ्रष्टाचार करें, कम से कम एक इंजन विपक्ष का आपके लिए, आपके हकों के लिए अड़ के खड़ा हो जाए आपके लड़ाई में। इनको झूठ नहीं देनी, इनको लूटने की और अहंकार की, इनको भ्रष्टाचार और अहंकार की छूट नहीं देनी। इन्होंने काम करने हैं तो 2 इंजन काम करने के लिए 2 इंजन बहुत हैं, लेकिन निगरानी रखने के लिए, इनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए, इन पर नियंत्रण रखने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी देना, ताकि विपक्ष आपकी आवाज उठाए, विपक्ष लड़ाई लड़े। और सोनीपत, ताकि सोनीपत के अंदर एक मैसेज जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनको भ्रष्टाचार के लिए, अहंकार के लिए, खजूर पेड़ जैसे घोटालों के लिए इनको छूट तो नहीं दोगे? भ्रष्टाचार और अहंकार को इनके छूट, इनके भ्रष्टाचार अहंकार को नहीं करता। सोनीपत का संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा, क्योंकि ये सोनीपत आने वाले समय में, ठीक है नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, मगर प्रजातंत्र है, माँ चाहते पिछले वोट से इनकी सरकार बनी है, दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे। 4 साल का समय है, फिर वही मैदान होगा, फिर वही घुड़सवार होंगे, दोबारा लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा का आंदोलन करेंगे और हरियाणा में एक दोबारा से ऐसी विकासशील सरकार बनाने के लिए, जिसके लिए विकास प्रायोरिटी हो और जिसके लिए सोनीपत प्रायोरिटी हो, ताकि आपकी अपनी सरकार हरियाणा की इस बात के लिए दोबारा लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं सभी अपने सोनीपत के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो उसको भूलो, मायूस होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे। और उस लड़ाई की शुरुआत मेयर के चुनाव से सोनीपत में के जैसे 2020 में मेयर का चुनाव जीते थे, जैसे लोकसभा चुनाव जीते थे, एक चुनाव में थोड़ी बहुत इन्होंने हर हफ्ते अपनाकर छल कपट से थोड़ा बहुत इन्होंने मैनेज कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे पहले 2 चुनाव जीते थे, ये चुनाव भी जीतेंगे इस बात के लिए हमारे भाई समझ आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो कह रहे थे मलिक साहब कि भाई कमल के लिए ये जो 3-4 दिन बचे हैं, आप सबको लगना होगा। जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, और जो लोग उपस्थित नहीं है लेकिन जिनके पास संदेश जाएगा, चाहे वो YouTube के माध्यम से, चाहे वो WhatsApp के माध्यम से आज का हमारा संदेश जाएगा, उन साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ भाई 3 दिन है, आप सब लग जाओ, आप सब लग जाओ। आज की ताजा ये रिपोर्ट ये है कि आप ये चुनाव जीत रहे हो, और जो चुनाव चुनाव आप सफाई करें हमारा जीते, और हमारे स्वर्गीय देवराज जी का ये संस्कार, उनका नाम लेकर उनके काम को आगे बढ़ाने का कार्य करें, और सोनीपत को आगे लेके जाने में आप कमल को जिताओ, ताकि हम सब, चाहे वो हम सत्ता भंडारी के हैं, चाहे सुरेंद्र पवार के हैं, चाहे हम चाहे हम सब बच्चे, ताकि आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर